हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका टीचर बिल्कुल अपने रोल में आ चुका है। जैसे कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं बिल्कुल फील्ड में सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को समझने के लिए। जो जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमें समझना है। तो सबसे पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सब ने पढ़ी है। तो सबसे मेरे हाथ में जो आपको स्पेड दिख रहा है, ये मैनुअली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए मिलते हैं फील्ड। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ गए सबसे पहले प्रोसेस की तरफ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए हम पहले पानी, जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा गीला करते हैं। वी वेट द सॉइल। क्यों? क्योंकि जब हम अपने स्पैड से या मैनुअली सॉइल को टर्न करेंगे तो हो सकता है कि ये सरफेस जो वो हार्ड हो। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए पहले वाटरिंग किया जाता है, पानी दिया जाता है, ताकि जो सॉइल है वो क्या हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जब हम इसको टर्न करें तब। ठीक है, तो इस तरह से इसको वाटरिंग किया गया है। वाटरिंग वी हैव डन, दिस इज द वाटरिंग। नाउ आफ्टर डूइंग वाटरिंग, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम इसको छोड़ देंगे वाटरिंग को साइड में, और हम हमारे स्पैड को लेकर वी विल टर्न द सॉइल। क्यों करेंगे सॉइल को? देखिए आप, ऊपर की तरफ ये पत्ते हैं, ठीक है, और ऊपर ये थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी घूम रहे हैं, चींटियाँ वीटियाँ भी घूम रही हैं, माइक्रो दिखते भी नहीं है। तो हमें इनको नीचे ले जाना है और नीचे वाली जो सॉइल है उसको ऊपर लेकर आना है, क्योंकि नीचे वाली सॉइल हमारी तैयार हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है फ्रेश क्रॉप के लिए। तो ये मेरे पास पैड है। नॉर्मली हम ट्रक से यूज़ करते हैं, प्लोवर को यूज़ करके, प्लोइंग मशीन जो होती है वो उससे, लेकिन अभी हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है तो हम इसी से इसको टर्न करेंगे। तो दिस इज द थिंग, प्रोसेस सेम होता है। इसी तरह से इसको टर्न किया जाता है सॉइल को। देखिए, नीचे वाली सॉइल ऊपर और ऊपर वाली सॉइल नीचे। इससे क्या होगा कि जो ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी मेरी फूल पत्ते थे वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे। एंड दिस इज द टर्निंग ऑफ सॉइल इज डन। अब मैं पूरे खेत को तो खोद नहीं सकता अकेला, इसलिए यहीं मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी भी चीज़ें समझानी है। तो देखिए इससे क्या हुआ है, जो सॉइल जो वो टर्न हो चुकी है, ऊपर जितने भी घास पत्ते थे वो नीचे जा चुके हैं और हमारी सॉइल लूज हो गई है। लूज होने का मतलब द सॉइल कैन ईजीली एरेट इटसेल्फ, मतलब इसमें से हवा जो है आराम से पास हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी सॉइल बन चुकी है। और इस दौरान हमें एक आलू भी मिल गया है ज़मीन में से, जिसे हम बनाकर खाएंगे शाम को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो हम आ गए हैं अगले प्रोसेस की तरफ, दैट इज सोइंग ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स को बोने वाले प्रोसेस की तरफ। तो आप सबको पता भी रेनी सीजन आने वाला है, और रेनी सीजन के अंदर हम कौन से क्रॉप्स उगाते हैं? खरीफ। तो वन ऑफ द खरीफ क्रॉप इज दिस बाजरा। देखो बाजरा, ये हमारा सीड है, हमको सीड की तरह यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम सीड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सीड को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये सारा सीड हम 20 से 25 मिनट के लिए पानी के अंदर डाल देते हैं, और जो सीड गुड क्वालिटी का नहीं होता है वो ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है। और बाकी सीड जो नीचे बच जाता है उसे हम यूज़ करते हैं किसके लिए बेटा? सोविंग के लिए। तो मेरे पास नॉर्मली हम एक ट्रैक्टर की मदद से करते हैं सीड ड्रिल, बट वी डोंट हैव सीड ड्रिल, तो हम हाथों से ही करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास जैसे ये बीज है, ठीक है, इसको यहाँ पर ज़मीन के अंदर डाला जाता है। ये सेम काम जो है, और फिर ये कवर कर दिया जाता है। क्यों कवर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर कवर नहीं किया जाएगा तो पीछे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आपको सुनने को मिली, ये आकर इसको खा जाएंगे, चुग के ले जाएंगे। हाँ, पक्षियों का अगर आपको ध्यान है तो साइड में थोड़े बहुत बखेर और फैला दो, ताकि वो भी खा लें, वो भी भूखे ना रहें। फिर भी हम हमारा प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस तरह से सोविंग की जाती है, थोड़ा बराबर डिस्टेंस पे की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि फिर ओवर क्राउडेड हो तो वही है, न्यूट्रिएंट सॉइल वगैरह। देखो प्लोइंग बहुत अच्छी हुई है, इस कारण बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और ये सीड्स, ठीक है, इस तरह से सीड्स को ड्रिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था सोविंग। इसके बाद थोड़ा बहुत वाटरिंग कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। चलिए मिलते हैं। हम आ गए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने सोइंग वाला प्रोसेस कर दिया, मैंने बीजों को बो दिया। उसके बाद बीज बोने के बाद देखो ये फील्ड में जो है मेरे प्लांट्स उग गए हैं। ठीक है, जर्मिनेशन हैज बीन डन। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इरिगेशन। तो आपको पता है कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन दो तरह की होती हैं, एक होता है ड्रिप सिस्टम और दूसरा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम तो वी हैव इट, हमारे स्कूल के अंदर ड्रिप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ
इरिगेशन सिस्टम की जो नेक्स्ट वाला है दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। तो जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे पीछे, हमको जल्दी से समझना है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज द स्प्रिंकलर, ये स्प्रिंकलर है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल पाइप है और यहाँ पर ये दो पोर्स, थोड़ा सा कैमरामैन क्लोज लाएगा इसको ताकि पोर्स बच्चों को दिख पाए। ये वो पोर्स है जहाँ से पानी बाहर आता है और ये वो रोटेटिंग है जहाँ से ये रोटेट होता है। इस तरह से ये रोटेट होता हुआ क्या करता है, पूरी फील्ड को कवर करता है। और अगर आपको लाइव इरिगेशन देखना है तो आप और जल्दी आइए और जल्दी से देखिए, यहाँ पर लाइव इरिगेशन चल रहा है। दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम विच वी आर यूजिंग इन आवर फील्ड, ठीक है। और ये आप नीचे दिखाते जाइए कैमरामैन, देखो ये क्या है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? दीज आर वीड्स जो हम अगले पार्ट के अंदर इनको रिमूव करने का सोचेंगे। अच्छा, दिस इज ऑनियन और ग्रोन ईयर है ना, ये प्लांट जो वो ऑनियन है, इसे जायद क्रॉप भी हम कहते हैं। दिस इज इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, ज़्यादा करीब जाऊंगा तो मैं नहाने के उपयोग में भी इसको ले सकता हूँ। तो दिस इज अवर इरिगेशन सिस्टम। मैं थोड़ी सी जादूगरी दिखा दो, मैं रोकता हूँ। देखिए मैंने इसको रोक लिया है ना, अब ये रुक गया और जैसे छोड़ूंगा इट विल मूव और मैं ज़्यादा हूँ तो गीला भी हो सकता हूँ। तो आई हैव एंजॉयड अ लॉट एक्सप्लेनिंग यू इरिगेशन सिस्टम। दिस इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम, ये यूज़ किया जाता है। इससे पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है क्योंकि देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी। आप कहीं भी देखो पानी जो है वो जमा नहीं है, तो ये अच्छा यूज़ है। इससे बेटर यूज़ ऑफ वाटर कैन बी डन यूजिंग ड्रिप सिस्टम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को समझाने के लिए मैं आ चुका हूँ, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र दिखाने के लिए आपको। तो दिस इज़ द काउ कैटल, है ना, जो एनिमल हस्बेंड्री करके जिसको हम शेफ जो है वो सर्व कर रहे हैं, पानी सर्व कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं। इसकी मदद से हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं मैन्योर। दिस इज़ द मैन्योर वी हैव कलेक्टेड हियर, है ना। ये मैन्योर है, खाद है जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। ऊपर आपको थोड़े बहुत प्लांट्स रेसिड्यूज भी दिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे जो इसको डिकम्पोज कर रहे हैं एंड इट इज़ गुड। ये बहुत ही देखिए छोटे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिख रहे हैं और ये बहुत अच्छी होती है खेती के लिए, है ना, क्योंकि ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करती है। अनदर अल्टरनेट ऑफ मैन्योर एंड दैट सेकंड वन इज़ फर्टिलाइज़र। तो आपको ये मेरा बैग दिख रहा होगा पीछे, इसके अंदर पानी के साथ यूरिया NPK फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद में इसको स्प्रे कर दिया जाता है यूजिंग दिस मशीन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल मशीन है। आजकल फार्मर्स काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको स्प्रे करते हैं। यहाँ से स्विच ऑन हुआ है, ये देखिए स्टार्ट हो गया है। एंड जो भी हमारा क्रॉप होता है उस क्रॉप, एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो मैंने नहीं किया है कि फार्मर जो होता है वो अपने मुंह और नाक को कवर करता है ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो फार्मर की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ टॉपिक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कोई गलत काम करने के लिए यूज़ नहीं करने वाला। ये मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे जो क्रॉप्स उग गए हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए। आप सबको पता है इसका नाम, जोर से चिल्लाइए, क्या इसका नाम? दिस इज सिक्कल। ये सिक्कल है बेटा, ये हैंडल है और ये वो जो पार्ट है जिससे हम काटेंगे, शार्प एजेस है इसके, ठीक है, जो क्या करेगा बेटा, काटने के काम आएगा, ठीक है। नाउ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले ज़मीन पे बैठना पड़ेगा, खड़े खड़े तो काट नहीं सकते। तो ये हमारा क्रॉप है, ज़मीन पे हम बैठेंगे और बैठकर हम बहुत सारे, एक क्रॉप को नहीं, अगर एक क्रॉप को काटने जाओगे तो कितने क्रॉप्स हैं, तो एक साथ खूब सारे क्रॉप्स को हाथ में पकड़ते हैं और फिर इस सिक्कल की मदद से इस तरह से उसको काटा जाता है। तो दिस इज़ द थिंग, ये वो क्रॉप है जो हमने हार्वेस्ट कर लिया है, ठीक है। दिस इज़ द हार्वेस्टेड क्रॉप विद द हेल्प ऑफ सिक्कल। अब नॉर्मली ये तो मैनुअली हम करते हैं ना, आजकल एक मशीन आ गई जिसे हम कहते हैं कंबाइन। वो कंबाइन मशीन हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है, दोनों काम करती है ना। थ्रेशिंग क्या होता है ये हम अगले पार्ट में, अभी आगे थ्रेशिंग वाले एरिया की तरफ चलकर तो आप सब देखो कि ये ऐसी फील्ड नज़र आती है जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। सारे जो क्रॉप है जब वो हार्वेस्ट सिक्कल की मदद से या कंबाइन मशीन की तरफ से कर ली जाती हुई नज़र आती है। देखो आप, ये आपको कुछ सूखे हुए प्लांट्स जो शायद ढंग से यहाँ पर हार्वेस्टिंग नहीं की गई है तो दे आर स्प्रेड ओवर, है ना, वो कलेक्ट नहीं हुआ ढंग से। ये इस तरह का होता है, ये देखिए,
ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये प्लांट है, और यहाँ पर ये हमारा ग्रेन है, दिस इज द ग्रेन। ठीक है, ये गेहूँ है, ये गेहूँ है, दिस इज द ग्रेन, दिस इज द प्लांट। अब हम जब थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग में हम इस ग्रेन को इस प्लांट से सेपरेट करते हैं। तो अगर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो ये जो बचेगा ये ग्रेन हो जाएगा, और इसका जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे इसे हम शैप कहते हैं, जिसे हम ये जानवरों को खिलाने के लिए काम में भी लेते हैं। तो थ्रेसिंग, जब तक मैं इस फील्ड में पहुंचा, थ्रेसिंग जा चुका था यहाँ से, तो कहीं दूर थ्रेसिंग चल रहा है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आई कैन शो यू द थ्रेसिंग। एक बार मैं से कैमरा लेता हूँ, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये देखो, आप दूर कहीं पर फील्ड में जूम करके दिखा जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा। वो देखिए, यहाँ पर कुछ इंसान आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर थ्रेसिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, चलिए अब थ्रेसिंग के बाद क्रॉप कैसा दिखाई देता है, मतलब क्या होता है वो हम बाद क्रॉप के साथ क्या होता है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो थ्रेसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शैप, तूड़ा, जिसे हम हिंदी में तूड़ा कहते हैं। ये वो तूड़ा है, वो प्लांट जो था उसका रेसिड्यूल है, दिस इज अ तूड़ा, है ना। वेरी लाइट इन वेट, बहुत ही लाइट होता है वेट के अंदर। ठीक है, देखो विंड के साथ फ्लो कर रहा है ना। विनोइंग भी कहते हैं, विनोइंग भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तूड़ा है, और तूड़े के थ्रेसिंग में तूड़ा अलग कर दिया गया है, शैप को अलग कर दिया गया है, और जो ग्रेन है वो यहाँ पर अलग कर दिया गया है। दिस इज द ग्रेन, यहाँ के ग्रेन अंदर मौजूद है। अब आपको पता है ग्रेन को मॉइस्चर से बचाने के लिए फार्मर्स जो हैं, आप आफ्टर थ्रेसिंग उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, और कवर करने के जब इनको टाइम मिलेगा तो ये इसको स्टोर करेंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। ठीक है, चलिए अगली रिक्वेस्ट की कि आपने जो हमारे जो क्रॉप ग्रेन था उसको कवर कर रखा था, हमारे बच्चों को देखना है, तो अनकवर करने के बाद देखिए दिस इज द ग्रेन। इस तरह से ग्रेन को एक साथ जो है वो रखा जाता है। ये गेहूं है, ठीक है, आप दिस इज द व्हीट, है ना, जो आप जिसकी आप रोटी बनाकर खाते हैं। दिस इज द ग्रेन, है ना, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द शैप थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। चलिए, तो जो थ्रेसिंग वाला प्रोसेस था वो मशीन से होता था। अब पुराने ज़माने में मशीन तो थी नहीं, तो हम क्या करते थे, क्रॉप को, पहले क्रॉप की कुटाई होती थी, क्रॉप को बीट करते थे, और उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया जाता था। तो देखो आप, इसमें आपका जो ग्रेन भी है और प्लांट भी है, शैप भी है, दोनों है। तो ये विनोवर है, ये जो डिवाइस है वो विनोवर है, विद द हेल्प ऑफ विंड, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शैप होता है वो काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, और जो क्रॉप जो ग्रेन होता है वो भारी होता है। तो विद द हेल्प ऑफ विनोवर हम इसको ऊपर से ऐसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक साइड जो है धीरे धीरे करने पे, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस, तो इसलिए ढंग से नहीं कर पा रहा, लेकिन जो आपका ग्रेन है वो एक साइड कलेक्ट हो जाता है, और जो शैप है वो दूसरी साइड कलेक्ट हो जाता है। हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के सबसे अंतिम पड़ाव पे, लास्ट स्टेज, दैट इज स्टोरेज। तो ये प्लास्टिक बैग्स हैं, इनमें हमारे ग्रेन को क्या कर लिया हमने, स्टोर कर लिया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है प्लास्टिक बैग उतने यूजफुल नहीं होते हैं, तो उसको बड़े पैमाने पे स्टोर करने के लिए हमने एक जगह और हम पहुंचे हैं। दीज आर द कंटेनर्स ऑफ स्टील, है ना, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सिलोस। दीज आर सिलोस। ठीक है, और इनके अंदर स्टोर किया जाता है। और आपको बताया था मैंने, स्टोर करने से पहले जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो हमारा सीड जो था, हमारा ग्रेन जो था, उसको सुखाया जाता है। अच्छा, ये टूटा हुआ हमारा वो है स्प्रिंकलर, तो उससे पहले इसको सुखाया जाता है, और ये देखिए अंदर स्टोर किया गया है। अगर आपको दिख रहा होगा तो, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि स्टोर करने से पहले नीम की लीव्स डाली जाती हैं। नीम की लीव्स क्या करती हैं, इनको पेस्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं, और ये साल भर अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको सारे प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के सारे प्रोसेस समझाए हैं, तो आपको एक लाइव जो है वो फील आया होगा बिल्कुल, कि हाउ एग्रीकल्चर इज डन। थैंक यू वेरी मच।